Hi guys, welcome to Oliveboard and this is Shilpi Kanchan. So in this video we shall discuss details about IBPS RRB 2019 Officer Scale 1 and Office Assistant. So since the notification of IBPS RRB has been out, so we'll discuss that what is the pattern and we'll discuss about the preparation strategy. So without further ado, let's get started. So before starting the video, I would first like to ask you guys to subscribe to Oliveboard and hit the bell icon so that you never miss any update. Now guys, as you can see, these are the points which we are going to discuss in this particular video. The first thing is your eligibility criteria. So basically we will discuss your qualification criteria as well as your age criteria. Then we will see the important dates like आप लोगों को form कब तक fill करना है and what are the other dates for your examination, mains examination and then finally for your results. So we will see those. The third thing is your exam pattern. So we will discuss that. फिर हम लोग सिलेबस देखेंगे इन डिटेल कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है एंड देन वी विल डिस्कस दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सो नाउ कमिंग ऑन टू योर एज क्राइटेरिया, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट व्हाटसोएवर एज यू आर सीइंग इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जून 2019. सो बेसिकली अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो देन एज क्राइटेरिया इज 18 to 30. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 4 जुलाई 2019. सो जो भी लोग इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि आप लोग तभी फॉर्म फिल करो अगर आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है इट हैज़ कम बिफोर 4 जुलाई. देन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो जो भी लोग अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर चुके हैं दे कैन फिल दी फॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप लोगों का ऑफिसर स्केल 1 है उसमें कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज दे रखी हैं कि आप लोग अगर इन पर्टिकुलर फील्ड से होगे देन यू विल बी गिवन प्रेफरेंस. बट सी गाइस, जो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनता है वो आप लोगों का मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों से बनता है, जिसमें जो ज़्यादा वेटेज होता है वो आप लोगों के मेंस के मार्क्स को मिलता है. सो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर आप लोग उन पर्टिकुलर गिवन फील्ड्स में से नहीं हो देन इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर यू. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप लोगों को सिर्फ मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे ध्यान देना है एंड देन इवेंचुअली यू विल बी सिलेक्टेड. नाउ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs. So there are a total of 45 RRBs which are participating. आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप लोग उसी RRB के लिए फॉर्म भर रहे हो यानी उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो या जहाँ की आप लोगों को लोकल लैंग्वेज पता है, बिकॉज आप लोगों का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है लोकल लैंग्वेज का. नाउ इट इज़ डिजायरेबल फॉर यू टू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. सो ऑब्वियसली आजकल जितना भी बैंकिंग का काम होता है वो पूरा कंप्यूटर पे होता है. देन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. Now these are the important dates which you have to keep in mind if you are preparing for RRB. तो आप लोगों का जो फॉर्म रिलीज होगा वो होगा 18 जून को और 4 जुलाई तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आप लोग इन दोनों डेट्स के बीच में ही करो क्योंकि लास्ट डेट पे जनरली जो वेबसाइट होती है वो हैंग करने लगता है. सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. ओके, देन योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट प्रीलिम्स का आप लोगों का जो ऑफिसर स्केल 1 का है उसका डेट है 3 अगस्त, 4 अगस्त एंड 11 अगस्त. वहीं अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की तो 17 अगस्त, 18 अगस्त एंड 25 अगस्त. अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका एग्जाम होगा 22 सितंबर को और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका एग्जाम है 29 सितंबर. इसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आपका अक्टूबर 2019 में दे दिया जाएगा. फिर जो भी कैंडिडेट्स ऑफिसर स्केल 1 के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू होगा. ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए देयर इज नो इंटरव्यू. सो जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका नवंबर में और जो आपका फाइनल अलॉटमेंट है फॉर ऑल द स्केल्स 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट ये आप लोगों का जनवरी 2020 में हो जाएगा. सो यू कैन सी कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिया है उन्होंने जून में एंड विद इन 6 months यू विल बी गेटिंग अ जॉब. सो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए बिकॉज विद इन 6 months यू विल बी हैविंग अ जॉब इन योर हैंड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर. अगर हम प्रीलिम्स की बात करें सो इन बोथ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 आप लोगों से 2 सेक्शंस का टेस्ट लिया जाएगा. द फर्स्ट इज योर रीजनिंग, सेकंड इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी. सिमिलरली अगर हम ऑफिसर्स की बात करें सो यहाँ पे आप लोगों का रीजनिंग का टेस्ट होगा देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा. अब देखिए, चाहे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, दोनों में ही आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट होता है. लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं. अब देखिए, दोनों ही एग्जाम्स में देयर विल बी 40 क्वेश्चंस ईच ऑफ बोथ द सेक्शंस और आपका टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे. आपके जो ये 80 क्वेश्चंस रहेंगे 80 मार्क्स के होंगे. अब ये जो आपका यहाँ पे टाइमिंग है सो इट इज़ वेरी गुड कि आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया गया है बट आपको एक कॉम्पोजिट टाइम दिया गया है 45 मिनट्स का. सो कॉम्पोजिट टाइम एक्चुअली गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ
बिकॉज अगर आप लोगों का सेक्शनल टाइमिंग होता है देन यू डोंट हैव एनी स्पेस टू फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन डेफिनेटली फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है ध्यान देने लायक कि आप लोगों का नीचे एक लाइन दिया गया है दैट कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। सो बेसिकली आपके जो दोनों टेस्ट होंगे यानी कि रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी, दोनों में आप लोगों को एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्लियर करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और साथ ही साथ आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। So now we'll discuss about the syllabus of your numerical ability and quantitative aptitude. The first thing is simplification. ये बहुत ही easy questions होते हैं, calculation based questions हैं, लेकिन अगर आप लोग पहले से practice करके जाओगे then it would become very easy for you and it is one of the easiest topic of maths along with your quadratic equation. जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आए, बट यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। जनरली आपके जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। Now coming on to another topic which is series. So generally अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको मिसिंग नंबर सीरीज ज़्यादा आती है, कभी कभार हो सकता है वो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी दे दे, तो आप लोग इसलिए दोनों का प्रिपरेशन करो। ये जो टॉपिक है ये आता ही आता है, सो मेक श्योर कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। देन कम्स योर डाटा सफिशियंसी। देखिए अगर हम क्लैरिकल की बात करें या ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन आप लोगों के पीओ के एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए इस टॉपिक पे आप तभी मूव करना व्हेन यू आर हैविंग इनफ टाइम इन योर हैंड, अदरवाइज हो सकता है कि आपका इसमें टाइम वेस्ट हो जाए, बिकॉज जनरली क्या होता है इसमें आपको 2 पूरे सेंटेंसेस दिए होते हैं यानी कि 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड देन यू हैव टू टेल कि क्या ये दोनों सेंटेंस जरूरी थे आपको एक आंसर तक पहुंचने के लिए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप इनको बाद में ही अटेम्प्ट करिए। नाउ कमिंग ऑन टू योर मिसलेनियस सेक्शन। मिसलेनियस सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एवरेज। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो उन पे आप शुरू में ही मत मूव करिए, अदरवाइज इट विल ईट अप अ लॉट ऑफ टाइम। आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो क्योंकि इसमें सीधा आप लोगों को फॉर्मूला में वैल्यू रखना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इस बैंक के एग्जाम्स में जो पूरा खेल है आप लोगों का, या फिर आप कह सकते हो पूरा जो सिलेक्शन होना या ना होने में जो फर्क है वो पूरा टाइमिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं कि कोई सॉल्व ना कर पाए, लेकिन जो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेता है ऑब्वियसली वो सिलेक्ट हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पजल्स के और सीटिंग अरेंजमेंट के। जनरली 3 से 4 सेट्स आते हैं, जिसमें से आप देखोगे तो एक सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बाकी के जो 2-3 सेट्स होते हैं वो काफी ईजी होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू अ सीरीज ऑफ सिंबल्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। इसमें क्या होता है, जनरली आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दिया होता है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर which are preceded by symbols and succeeded by numbers। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, आप इनको आराम से सॉल्व करिए, बिकॉज कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं दैट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल्स बट आर नॉट फॉलोड बाय वॉवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉट वर्ड है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग आराम से टाइम देके सॉल्व करिए। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 5 से 6 नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 326, 428, 879, और उसमें फिर आपसे बोला जाता है कि आप फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करिए या सेकंड एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करिए, देन यू हैव टू अरेंज देम ऑल इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं, तो अगेन इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको ध्यान से नहीं पढ़ा एंड इवन इफ यू मिस अ सिंगल वर्ड यू कैन एक्चुअली गो रॉन्ग इन दीज क्वेश्चंस। नाउ डाटा सफिशिएंसी एंड इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, बट फिर भी आप लोग अगर प्रिपेयर करके चलोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज इन केस अगर क्वेश्चंस आ गए तो ऐसा ना हो कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़े। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सिलॉजिज्म। सो सिलॉजिज्म एंड इनइक्वालिटीज मैं यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ। सो सिलॉजिज्म एंड इनइक्वालिटीज आर द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस। इन दोनों में से कोई ना कोई एक या फिर हो सकता है कि दोनों ही आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो ये मस्ट टॉपिक है, इनको आप लोग जरूर प्रिपेयर करके जाइए और ये बहुत इजी होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सम मिसलेनियस टॉपिक्स। चलिए क्या होता है, आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के पूछ लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के आ जाते हैं और 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके रैंकिंग के आ जाते हैं। सो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप लोग 20 to 30 सेकेंड्स में इनके आंसर्स डिराइव कर सकते हो। सो इसलिए इसको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अगर हम पूरा रीजनिंग का सिलेबस देखें तो आप लोगों के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के होते हैं,
डाटा सफिशिएंसी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो अगर ये आता है तो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी सारे वेरिएंट्स के क्वेश्चन आते हैं और ये सब आपको प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज अगर आप लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे देन डेफिनेटली आप लोग एग्जाम के टाइम पे कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे क्वेश्चंस को और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली आप लोगों को लीनियर पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लीनियर पजल में देयर आर सम पीपल हु आर फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल फेसिंग साउथ, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईबीपीएस, तो इसको तो आप करके ही जाइएगा, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड फेवरेट टॉपिक इज सर्कुलर पजल। सर्कुलर पजल से भी एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक सेट आप लोगों का आ ही जाता है, जिसमें सम पीपल आर फेसिंग इनसाइड, सम पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, ये वाला भी आ सकता है, या फिर ऑल पीपल आर फेसिंग इनसाइड वाला भी आ सकता है। तो आप दोनों ही वेरिएंट्स के लगभग 20 to 25 सेट्स पहले से ही सॉल्व करके जाइएगा, बिकॉज इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन ऑल दी अदर पजल्स, सो यू डोंट वांट टू मिस ऑन एनी टॉपिक, दैट्स व्हाई प्रिपेयर बिफोरहैंड। नाउ स्क्वायर पजल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि सम पीपल आर सिटिंग एट द एज, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है, एंड सम पीपल आर सिटिंग इन द कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे। देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ पैरेलल रोज, यानी कि क्या होगा कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर फेसिंग नॉर्थ, फ्यू पीपल आर फेसिंग साउथ, और लगभग इस क्वेश्चन में दिया जाता है कि 8 to 10 पीपल आप लोगों के बैठे हुए हैं, देन यू हैव टू अरेंज देम इन द हॉरिजॉन्टल रो। Now coming on to the most important part, and that is your strategy. So basically we are having 50 to 60 days in our hand, which is quite sufficient as far as banking exams are concerned. So देखिए, सबसे पहले what you have to do is you have to give one mock, क्योंकि अगर आप एक मॉक दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद मॉक में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज जनरली क्या होता है वी जस्ट टेक आउट हम लोग कोई भी बुक ले लेते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट ऑन सॉल्विंग दैट बुक, लेकिन इस तरीके से आपका बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू गिव सम टेस्ट, यू हैव टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ पेपर दे आर गिविंग एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। Now what you have to do next is try to cover the syllabus in 1 month. Since we are having 60 days or you can say 50 days, तो अगर आप लोग 30 दिन में अपना syllabus complete कर लोगे, then you will have enough time to give a lot of mocks, which is going to help you a lot. So देखिए, अगर आप लोगों को 1 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, बिकॉज विदाउट दिस आप लोग कोई भी एक चीज लेके बैठ जाओगे और उसको पढ़ते रहोगे, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। सो इसलिए आप क्या करो कि जो आप लोगों के वीक टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथ्स में अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे नहीं बन रहे, या फिर रीजनिंग में जो पजल्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम दो सॉल्व करने के लिए। नाउ ट्राई टू फिनिश वन टॉपिक इन 1 to 2 days। जैसे कि आपने एक टॉपिक लिया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अब ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो आप इसमें 2 से 3 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन जो इजी टॉपिक्स हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, ये काफी इजी है, एवरेज इज अनदर इजी टॉपिक, तो इन टॉपिक्स को आप कोशिश करो कि आपके एक दिन में ये खत्म हो जाए। आप लोग क्या करिए, जैसे कि आपने आज एक टॉपिक पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप नेक्स्ट डे कुछ दूसरे टॉपिक पे तब तक मूव मत करिए जब तक कि आप इसका सेक्शनल टेस्ट ना दे लें, बिकॉज सेक्शनल टेस्ट में हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि शायद हमने प्रैक्टिस नहीं किए हो, और काफ़ी सारे वेरिएंट्स के हमको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत ज़रूरी है कि आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट दो। इसके लिए आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हो, फॉर सपोज RS अग्रवाल हो गई, या फिर अरिहंत की कोई बुक होगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। नाउ मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर्मूला एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी नेसेसरी। देखिए क्या होता है कि हर टॉपिक के कुछ अलग अलग वेरिएंट्स के क्वेश्चन होते हैं, और सपोज अगर आप एवरेज भी देखो तो उसमें 3 से 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो भी वेरिएंट्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। इजी क्वेश्चंस मत नोट करिएगा, बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं करेगा। फिर जो आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनको ही आप नोट करके रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर रिविजन, ओके। इसके बाद देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, सो यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग रखा हुआ है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो उस तरीके के एग्जाम्स में कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता कि वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सके। लेकिन चूंकि आप लोगों के RRB में सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सो आप लोग आराम से अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आप जितने भी मॉक्स दो उसमें कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखो, किसी टेस्ट में आप लोग मैथ्स पहले करके देख सकते हो, किसी में रीजनिंग पहले कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि आप लोग जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको सीरियसली दीजिए, और उनसे आप एक्चुअल में फाइंड करिए कि आप लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लग तो ईजी रहे हैं लेकिन आप उनमें ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे गलत कर रहे हो, एंड देन यू कैन स्टडी योर वीक टॉपिक्स एंड इम्प्रूव ऑन देम एज वेल। इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। अगर आप लोग टफ क्वेश्चंस कर रहे हो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू
क्योंकि वो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लेंगे। इसीलिए पिक द इजी क्वेश्चंस और पहले आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देन मूव ऑन टू द टफ क्वेश्चंस। इसके लिए आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं, कौन से आपके कंफर्ट जोन के क्वेश्चंस हैं। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प you in your final exam. So guys, these are all the tips which I wanted to give you, and all the best to you. So guys, that is it for this video. I hope you like this video. If you like it, make sure to hit the like button, subscribe to Oliveboard, and if you are having any video requests, then just put them in the comment box below. I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard, and yes, all the best.